सीट का है ना। तो ये जो हमें जो फिगर दिख रहा है, ये जो फिगर दिख रहा है, हमें टू सर्कल दिख रहे हैं, स्मॉल वाले एंड वन रेक्टेंगल दिख रहा है। तो हमें ये है आपका रिमेनिंग एरिया। तो हमको ये बताना है कि जो सर्कुलर सीट है हमारी, उसका रिमेनिंग एरिया कितना बचा हुआ है। उसका रिमेनिंग 201 फीट माइनस four, 38। 3, 2, 1, Hello 0. students, Hare Krishna. I hope you are doing well and you are enjoying your holidays after your annual exams. So basically I am a school teacher and एक क्वेश्चन था, एक चैप्टर है क्लास 7th में, क्लास 8th में और क्लास 6th में एंड बेसिकली 9th 10th जो भी है, 2D डायमेंशनल फिगर वाले में क्वेश्चन था, फाइंड द रिमेनिंग एरिया ऑफ अ सर्कल। सो हमने ये क्वेश्चन एनुअल एग्जाम्स में देखा है, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन हमने क्लास 9th में भी देखा है एंड 8th क्लास में भी देखा है। सो कुछ स्टूडेंट्स ने इसको रॉन्ग किया है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को बोर्ड में सोल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, you can see here question number 10. From a circular card sheet of radius 14 centimeter, two circles of radius 3.5 centimeter and a rectangle of length 3 centimeter and breadth 1 centimeter are removed uh, as shown in the adjoining figure. Find the area of the remaining sheet. Take pi equals to 22 upon 7. This is the diagram. Here is given rectangular card sheet of radius 14 centimeter, right, and two circles of radius 3.5 centimeter, right, and a rectangular figure, length is 3 centimeter and breadth is 1 centimeter is shown in this figure, right, and we have to take value of pi is equal to 22 upon 7, right. Okay students, you can see here, यहाँ पर ये जो बिग सर्कल है, ये जो बिग सर्कल आपको दिख रहा है, ये बिग सर्कल हमारा बेसिकली सर्कुलर कार्ड शीट है, राइट। इसका जो रेडियस है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना है? 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका 2 टाइम्स क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। इट मीन्स इसका डायमीटर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, है ना। एंड ये जो बिग सर्कल है हमारा, इसके बाद में आप यहाँ देख सकते हो, एक ये वाला एक सर्कल हो गया एंड ये एक सर्कल हो गया। बेसिकली हियर टू स्मॉल सर्कल्स इन द फिगर, राइट। इसकी जो रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, इसकी भी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। तो दोनों की सेम रेडियस है, राइट। अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालूँ या एरिया निकालूँ तो इसके इक्वल भी सेम निकलेगा, इसका जो भी वैल्यू आएगी, राइट। एंड ये आप देख सकते हो, ये जो फोर्थ वाला जो है फिगर एक रेक्टेंगुलर शेप में है, राइट। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज ये होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट। एंड ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, राइट। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंड हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है? ठीक है, एरिया फाइंड करना है रिमेनिंग सीट का, है ना। तो ये जो हमें जो फिगर दिख रहे हैं, ये जो हमें फिगर दिख रहे हैं, हमें 2 सर्कल दिख रहे हैं स्मॉल स्मॉल वाले एंड 1 रेक्टेंगल दिख रहा है। अगर इसको हम रिमूव कर दें, इसको हम यहाँ से हटा दें, रिमूव कर दें, तो जो रेक्टेंगुलर जो सर्कुलर सीट है, इसका रिमेनिंग एरिया मतलब बचा हुआ एरिया कितना बचेगा, है ना, वो हमको बताना है। तो बेसिकली मैंने और एक फिगर यहाँ पर बनाया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। मैंने ये यहाँ से जो सर्कल का जो स्पेस था, जो सर्कल का जो छोटे जो 2 सर्कल का स्पेस था, मैंने यहाँ से हटा दिया हो, रिमूव कर दिया हो। और रेक्टेंगल का भी जो स्पेस था, जो ऑक्यूपाइड किया हुआ था रेक्टेंगल ने, उसको भी मैंने हटा दिया हो, राइट। तो जो मैंने कलर किया हुआ, जो कलर किया हो मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये जो कलर किया हो मैंने, ये है आपका रिमेनिंग एरिया। तो हमको यही बताना है कि जो सर्कुलर जो सीट थी हमारी, उसका रिमेनिंग एरिया कितना बचा हुआ है, उसका रिमेनिंग एरिया कितना बचा हुआ है। स्टूडेंट्स, सपोज दैट आप शॉपकीपर के पास में गए 100 रुपीज़ लेकर के। बेसिकली यू हैव 100 रुपीज़ एंड आपने बेसिकली 2 नोटबुक लिए 25 रुपीज़ के एंड 1 पेन लिया आपने, बॉय किया है 10 रुपीज़ का। तो आपका बिल बन रहा है 25 एंड 10, इसका सम हो जाएगा बेसिकली 60 रुपीज़, है ना। एंड इसका बिल बनेगा 60 रुपीज़ का एंड आपने शॉपकीपर को दिया है 100 रुपीज़। सो आपके जो रिटर्न मनी करेगा वो बेसिकली
तो 100 माइनस 60 करेंगे हम तो 40 रुपीज़ रिटर्न करेगा। तो जो आपके 40 रुपीज़ है वो रिमेनिंग रुपीज़ रहेंगे, राइट। तो बेसिकली जो रिमेनिंग रुपीज़ है आपके, तो वहाँ पर टॉपिक है रुपीज़ के बारे में, और हमको यहाँ पर जो एक होता है एरिया फाइंड आउट करना होता है। ये हमारा टॉपिक रहता है 2 डायमेंशनल फिगर्स का, राइट। तो अभी हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे टॉपिक लेंगे एरिया का। तो बेसिकली हम जो स्मॉल स्मॉल जो सर्कल दिए हुए है ना, जो स्मॉल स्मॉल जो सर्कल दिए हुए हैं, राइट, एंड जो हमको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, अगर मैं इसका इन सब का एरिया निकालूंगा, राइट, और जो मेरा सर्कुलर कार्ड शीट है, मतलब जो बिग सर्कल है, अगर इसका एरिया निकाल लूंगा, सपोज दैट ये मान लीजिए कि ये इसका हमको एरिया पता चल गया, राइट, एंड ये जो छोटे छोटे सर्कल है एंड जो ये रेक्टेंगल है, इनका मुझे एरिया पता चल गया, और जो स्मॉल सर्कल है ना, इनका एरिया जो है, और जो रेक्टेंगल है इनका एरिया जो है मैं ऐड कर दूंगा, और इसके सम को मैं जो बिग सर्कल के एरिया में से माइनस कर दूंगा, तो मुझे रिमेनिंग एरिया पता चल जाएगा, राइट। लाइक समझ जाइए कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो आपके जो छोटे छोटे स्मॉल सर्कल है और जो रेक्टेंगल है, अगर इसका एरिया मुझे पता चल जाएगा तो मैं इसको तीनों के एरिया को ऐड करके, है ना, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा, तो मुझे रिमेनिंग एरिया जो बचा हुआ है वो पता चल जाएगा। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कुलर कार्ड शीट। लाइक हमें बिग सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है ना। सो एरिया ऑफ अ सर्कुलर कार्ड sheet, right. Students, we also know that the formula of area of a circle is pi r square, and we also know that the value of pi is equals to 22/7 and 3.14। तो हमें क्वेश्चन में 22/7 दिया हुआ है पाई की वैल्यू, तो हम पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे फार्मूला में। तो इसका जो एरिया ऑफ अ सर्कुलर कार्ड शीट जो होता है, सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो हम पाई की वैल्यू हमें दी है 22/7 एंड रेडियस जो आर है हमारा, जो रेडियस हमको दी हुई है 14 सेंटीमीटर, है ना। जो बिग सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे 14 का स्क्वायर, अभी जो स्क्वायर होता है ये बेसिकली स्क्वायर पेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो 14 × 14 कर दूंगा मैं, है ना। सो जो अपॉन में है, नीचे वाली जो वैल्यू होती है ये डिनोमिनेटर होती है, और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो न्यूमरेटर होती है, जिसको हिंदी में हम अंश बटा हर कहते हैं, और इंग्लिश में न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर कहते हैं, राइट। तो ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे। हम ना जानते हैं कि सबके अपॉन में 1 होता है, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया। सो 7 1 जा 1 और एंड 7 2 जा 14, राइट। सो न्यूमरेटर में बच रहा है 22 × 2 × 14, और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में हमको बच रहा है 1। सो 1 को हम लिख भी सकते हैं डिवाइड में, और नहीं भी लिखे तो कोई इशू नहीं है, आंसर उतना ही आएगा। सो हमको अभी यहाँ पर सब मल्टीप्लाई में है, तो 22 × 2, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, राइट। मल्टीप्लाई में 40 है। इसके बाद इसका प्रोडक्ट हमको फाइंड आउट करना है। सो 14 2 जा 28, 14 4 जा 56, राइट। 56 का मैं 6 लिख दूंगा यहाँ पर, 5 कैरी रहेगा, 14 4 जा 56 एंड 5 जो है 61 हो जाएगा, राइट। सॉरी 61 सेंटीमीटर। अब एरिया यूनिट हमारी सेंटीमीटर में है, तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे, राइट। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमें जो बिग जो सर्कल दिया है, जो सर्कुलर कार्ड शीट दी हुई है हमें, उसका एरिया निकल रहा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये जो बिग सर्कल है इसका अंदर का जो ये जो पूरा एरिया हुआ है ये टोटल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसमें से हमें ये जो स्मॉल जो सर्कल दिए हुए हैं इनका, और ये जो रेक्टेंगल है
इनका एरिया माइनस कर देना है। उसके बाद जो रिमेनिंग एरिया बचेगा वो कहलाएगा आपका आंसर कहलाएगा आपका। तो बेसिकली हमको वही फाइंड आउट करना है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप में हम वी एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें वही लेनी है 22/7 मल्टीप्लाई। अब जो स्मॉल सर्कल है उसकी रेडियस दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। आप ध्यान से देख सकते हैं इसकी जो रेडियस है और इसकी जो रेडियस है सेम है। अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो अल्टीमेटली इसका भी एरिया निकलेगा, है ना। मुझे किसी एक सर्कल का एरिया निकाल लेना है, देन मुझे उसका 2 टाइम्स कर देना है, तो मुझे दोनों सर्कल्स का एरिया पता हो जाएगा, राइट। तो 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर, राइट। सो अब हम डेसिमल को, पॉइंट को हटा देंगे, तो डिवाइड में हमें 10 मिलेगा। हम जानते हैं कि डेसिमल के बाद में जितने डिजिट्स होते हैं उतने नीचे में डिनोमिनेटर में 0 लगाते हैं। तो डेसिमल के बाद में हमारे पास 1 डिजिट है 5, तो हमने एक 1 0 लगाया 1 के बाद में। सो अभी आप देखोगे 7 1 जा 1 एंड 7 5 जा 35, राइट। 7 1 जा 1 एंड 7 5 जा 35, है ना। सो हमारे नेक्स्ट, सो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर 5 1 जा 1 यहाँ पर क्रॉस हो रहा है, कट रहा है, 5 2 जा 10, राइट। एंड ये 2 इवन नंबर है और 22 भी इवन नंबर है। 2 1 जा 2 एंड 2 11 जा 22, राइट। सो अभी हमारे पास जो जो वैल्यू बची हुई है बेसिकली हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको, जो जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर रहे हैं और इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो हमारे पास बच रहा है 11 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 35 और अपॉन में बच रहा है हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 10, राइट। सो सॉरी 7 तो कैंसिल आउट हो गया था, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 1। हमने 7 1 जा 1 7 5 जा 35 पहले ही कैंसिल आउट कर दिया था, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। सो अभी यहाँ पर 5 2 जा 10 5 7 जा 35, राइट। सो अभी हमारे पास में जो जो वैल्यू बची है उसको हम लिख लेंगे 11 मल्टीप्लाई 7 एंड डिवाइड बाई 2, राइट। तो हमारे पास में हो रहा है 77 डिवाइड बाई 2, है ना। स्टूडेंट्स इसको हम सोल्व करेंगे। ऊपर में जो है 77 ऑड नंबर है और नीचे में जो 2 है ये इवन नंबर है। तो जब भी हम इवन नंबर से ऑड नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है, मतलब वो डिविजिबल नहीं होता है 2 से। सो हमेशा आंसर जो इसका जो क्वेश्चन है वो हमेशा डेसिमल में आएगा, तो इसका आंसर भी हमारा डेसिमल में आएगा। अगर इसको हम सोल्व करें तो 77 को अगर हम 2 से डिवाइड करें सो 2 3 जा 6, राइट, और 2 4 जा 8। तो जब भी कोई नंबर किसी डिवाइडर के टेबल में नहीं आता है, मल्टीपल में नहीं आता है, सो हम उससे स्मॉल नंबर लेते हैं। तो 7 तो आता नहीं 2 के टेबल में, सो हम उससे स्मॉल वैल्यू लेंगे एकदम क्लोज वाली। तो 7 से स्मॉल तो 4 भी है बट क्लोज उसके कौन सा 6 है 7 के, तो हम 6 लेंगे। तो सो 2 3 जा 6। अब 7 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर आएगा, है ना। अब हम 7 को ब्रिंग डाउन करेंगे नीचे, तो यहाँ आ जाएगा 7, अब बन गया 17, राइट। 17 क्या है, ऑड नंबर है तो 2 के टेबल में आएगा नहीं। सो वी नो दैट 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18। सो वी विल चूज 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। सो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 17 माइनस 16 कितना हो जाएगा 1, राइट। अभी रिमाइंडर में 1 बच रहा है, स्मॉल है 2 से, तो हम इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर 0 लगा देंगे। अब यहाँ 0 लगा दिया हमने, तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, राइट। अब 2 5 जा 10, राइट।
2 5 जा 10। अब 10 में से 10 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास में 0 रिमाइंडर बच रहा है। तो हमें जो क्वेश्चन मिला है 38.5, व्हाट वी गेट 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स हमें 38.5 ईच सर्कल, सॉरी वन सर्कल का हमें एरिया मिला है, राइट, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अगर इसका 38.5 सेंटीमीटर है तो इसका भी 38.5 सेंटीमीटर होगा, राइट, है ना। तो इसका भी हमें एरिया पता चल गया दोनों सर्कल का। अब हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है ना। तो हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं, राइट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बेसिकली वी नो दैट रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ या हाइट, राइट। तो लेंथ हमें दी है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमें दी है 1 सेंटीमीटर, राइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स जो बिग सर्कल था हमारे पास में, जो सर्कुलर कार्ड शीट था, उसका एरिया हमें पता चला है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। और जो छोटे छोटे सर्कल्स थे उनका एरिया हमें पता चला है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो रेक्टेंगल था हमें उसका एरिया पता चला है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो हमें स्टूडेंट्स थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक शॉपकीपर का, है ना, एग्जांपल दिया था कि बेसिकली मैंने 3 चीज़ें खरीदी, वाई थी 2 नोटबुक्स, राइट, एंड 1 पेन, राइट। तो जो 2 नोटबुक्स थे उसका समझ जाए कि ये 2 सर्कल हो गया, एंड जो 1 पेन था समझ जाए कि वो रेक्टेंगल हो गया। जैसे मैंने जो चीज़ें खरीदी थी उनका जो बिल बनाया था मैंने, है ना, तो समझ जाए कि अब इनका भी मैं एरिया का बिल बना दूंगा, उसको सम कर दूंगा, जोड़ दूंगा, और जो बिग सर्कल है इसके एरिया में से माइनस कर दूंगा, राइट। ये बिग सर्कल समझिए कि आपकी 100 रुपीज़ है ना, तो इसमें से मैं इसका बिल माइनस कर दूंगा, मुझे रिमेनिंग एरिया पता चल जाएगा, राइट। रिमेनिंग एरिया फाइंड करने के लिए अब मैं जो छोटे छोटे जो फिगर है उनका क्या कर दूंगा, एरिया को ऐड कर दूंगा, राइट। थोड़ा बंद कर, रिमेनिंग एरिया ना। सो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करना था, है ना, रिमेनिंग एरिया ऑफ अ सर्कुलर शीट, है ना। सो रिमेनिंग एरिया ऑफ अ सर्कुलर शीट इज remaining area of a circular sheet is equals to किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, है ना, एरिया ऑफ अ बिग सर्कल माइनस सम ऑफ ऑल द रिमोट फिगर्स, राइट। रेडी 616 minus 38.5, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो टोटल एरिया था सर्कल का उसका एरिया है, एंड 38.5 ये 1 सर्कल का है, तो इसका भी सेम रेडियस है, तो इसका भी 38.5 एरिया होगा। एंड हमें प्लस करना है रेक्टेंगल के सर्कल को, राइट, है ना। तो 616 माइनस, स्टूडेंट्स वी नो दैट 38 प्लस 38 इज इक्वल्स टू 76 एंड 0.5 इज इक्वल्स टू 1। तो सो 76 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 77, राइट। बेसिकली 38.5 सो 5 5 10 10 0 1 कैरी 8 plus 8 equals to 16 61 17 1 carry 3 plus 3 is equal to 6 or plus 1 is 17. So 1.0 is equals to 1, right. 77.0 is equal to 77. So we can write 77 देंगे इन दोनों के प्लेस पर, उसमें प्लस कर देंगे 3, राइट, एंड ब्रैकेट क्लोज है तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो 616 माइनस 77 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 80, राइट। इसका जो सम है 80 आ गया, राइट। अब हमें 616 से माइनस 18 को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा। तो बेसिकली ये 80 स्मॉल नंबर है एंड 616 बिग नंबर है, तो हम बिग नंबर में से स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं,
यूनिट से हम यूनिट को माइनस करेंगे, टेंथ से हम टेंथ को माइनस करेंगे, एंड 100 से हम 100 को प्लेस वाली वैल्यू को माइनस करेंगे। सो यूनिट हमारी वैल्यू है 6 और यहाँ पर यूनिट वैल्यू है 0। 6 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 6, राइट। एंड 1 माइनस 8, ये माइनस नहीं हो पाएगा, सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, तो हम यहाँ से 1 कैरी लेंगे। 6 में से हम 1 कैरी लेंगे तो 1 के साथ में 1 8 हो जाएगा, सो 11 हो जाएगा। तो 11 में से हम 8 को माइनस करेंगे, सो 11 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा, राइट। सो हमने 6 में से 1 कैरी लिया था, तो 6 माइनस 1 हो जाएगा 5। सो जो 5 को यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे, राइट। अब हमको मेजर लेना था, मेजर यूनिट थी हमारे सेंटीमीटर में, सो हमने सेंटीमीटर लिया। हमने एरिया फाइंड किया, तो एरिया की यूनिट होती है यूनिट स्क्वायर, तो हमने सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिया। तो सो स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर हुआ, ये हमारा आंसर हुआ। सो रिमेनिंग एरिया ऑफ अ सर्कुलर शीट इज 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से हम इसको समराइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास में ये जो है एक जो सर्कल दिया है ना, ये एक इमोजी शेप में है। सो बेसिकली ये जो सर्कल का जो शेप है और जो बीच में जो छोटे छोटे सर्कल है, इसको सपोज कीजिए कि ये आइस है ना, एंड ये जो रेक्टेंगल है हमारा बेसिकली लिप्स है। सो ये जो बिग सर्कल का जो एरिया में से जो है ना, ये हम छोटे छोटे सर्कल का एरिया और ये रेक्टेंगल का एरिया निकाल देंगे। तो वो वही कह रहा है कि जो बीच में जो एरिया बच रहा है, तो ये बीच में जो एरिया बच रहा है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा है ना, ये हमारा, राइट, ये हमारा रिमेनिंग एरिया हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, रिमेनिंग एरिया हो जाएगा। बेसिकली ये हमारा क्या है, रिमेनिंग एरिया है स्टूडेंट्स। सो इसको हमें फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले बिग सर्कल का एरिया निकालना पड़ा, एंड जो स्मॉल स्मॉल सर्कल है उनका एरिया निकालना पड़ा, और रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ा। अब जो जो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ से रिमूव किए हैं, निकाले हैं, उसको हमने उसके एरिया को हमने ऐड कर लिया, और जो बिग सर्कल है उसके एरिया में से माइनस कर दिया, तो हमें रिमेनिंग एरिया फाइंड आउट हुआ। सो अगर मैं कहूँ कि आपको इस बिग जो सर्कल दिया है इसका सर्कमफेरेंस निकालना है, एंड जो स्मॉल सर्कल है इसका सर्कमफेरेंस निकालना है, इसका भी सर्कमफेरेंस निकालना है, और इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है, तो क्या आप लोग इन सभी का, इन तीनों सर्कल का सर्कमफेरेंस और वन रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या निकाल पाओगे? अगर आप कर रहे हो तो प्लीज़ इन सभी का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड प्लीज़ इसको वायरल कीजिएगा, एंड लाइक कमेंट जो भी है कीजिएगा। एंड जो भी स्टूडेंट्स क्लास 7th में या फिर 6th क्लास में या 8th क्लास में है, या जिसके भी क्लास में 2D डायमेंशन जो फिगर दिया रहता है उनका एरिया फाइंड आउट करने का, पेरीमीटर फाइंड आउट करने के क्वेश्चन रहते हैं, तो उन सब के लिए बेनिफिशियल है। थैंक यू सो मच।